अस्सलाम वालेकुम। काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हमारा डे 3 है। कितने लोग लगातार तीसरा दिन अटेंड कर रहे हैं? चैट बॉक्स में 3 नंबर टाइप करिए। मुर्तुजा वीरानी है, वेरी गुड। तमन्ना है, सरफराज मेमन है, वेरी गुड। नसरीन जी है, उर्मिला जी है, और सुबाना मंसूरी है, सानिया चित्तौड़ वाला, आरिफा जी भी है, रेहाना शेख है, सानिया मुशानी है, रेहाना शेख, आयशा कुरैशी, और सलमान पठान, मैरी खान। चलिए, आप सब लोग जो भी सीख रहे हो और जो भी मैं आपको वीडियो भेजता हूं, जैसे कि डे 1 के ऊपर मैंने आपको द सीक्रेट मूवी के बारे में बताया था और कुछ सप्लीमेंट्स मैंने दिए थे। फिर 8 AM का मैंने राहुल सर का आप लोगों को वीडियो सेंड किया था। फिर कल के दिन में मैंने आपको सप्लीमेंट्स के ऊपर जो बात करी थी उसके वीडियो मैंने आप लोगों को बताए थे। तो कितने लोग सुनते हैं सारी वीडियो जो मैं बताता हूं आप लोगों को? तो ऐसे टाइप करिए सुनने का। शबाना जी है, ओके। शबाना शेख, मैरी खान, रुबीना तलाट, शबाना शेख, ओके। सानिया मूशानी, सुरैया पठान, वेरी गुड। नसरीन शेख, रेहाना पठान, असबा शेख, ओके। मुर्तुजा भाई, ओके। मुमताज शायर, हसीना शेख, बढ़िया। तो काफी लोगों के सवाल जवाब भी है और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व हो रहे हैं, और खाने का एक आप लोगों को वेरिएशन भी मिल रहा है, और काफी चीजें आप सीख रहे हो, लर्निंग ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ में आते का सैयद भी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा है। आज डे 3 है और आतिका जी ने गोल भी बनाए थे कल और चीजों को समझा भी है, और काफी लोगों ने ब्लड टेस्ट भी आपने कराए हैं। जो डायग्नोस्टिक अवेयरनेस कैंप के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, तो कुछ 22 से 23 जनों का समथिंग ब्लड टेस्ट हो चुका है, और काफी लोगों का बाकी है अभी। तो जिनका भी बाकी है ब्लड टेस्ट कराना, तो आप करा लीजिए और उसके बाद फिर आ जाइए मिलने के लिए कंसल्टेशन के अंदर, या फिर काउंसलिंग कर लीजिए आप अपनी, और या फिर आप फिजिकल मिलने आ सकते हो या जूम के ऊपर भी मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे डे 3 की। आज जो तीसरा दिन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है। आप सब लोगों को ये सवाल रहता है कि सर व्हाट इज करेक्ट न्यूट्रिशन, खाना क्या है? आज इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बात करूंगा। स्पेशल मैंने 10 मिनट निकाले हैं, वो आपको मैं बताऊंगा कि खाना क्या खाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अभी तक का हमारा रिवीजन, और जैसे मैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोगों को बताता हूं तो वो रूल्स को समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको, जैसे 2 दिन से आप लगातार ज्वाइन कर रहे हो, सुबह 8 से 9 बजे का हमारा ये वर्कशॉप का 2 दिन, आज तीसरा दिन है और कल हमारा चौथा दिन है, फोर्थ डे है। तो आपको सबसे पहले तो रूल क्या है? पूरा अटेंड करना है, पूरा जो भी आपको मिलता है सीखने के लिए, लर्निंग, तो आप उसे सीखिए। और उसकी सीखने के बाद क्या होगा? नोट्स बनाना है आपको, आपको लिखना जरूरी है। जो भी आप के दिमाग में बातें आती है तो वो सारी बातों को आपको लिख लेना है, वरना क्या होता है, इंसान बहुत सारी बातें भूल जाता है। तो भूल ना जाए उसके लिए आपको नोट्स बनानी है। और जो भी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर होते हैं तो वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको लास्ट में पूछने हैं। और सब लोगों का एंजॉयमेंट लेवल बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत मजे कर रहे हैं। और एक फायदा आप सब लोगों को ये मिल रहा है, मैं कमेंट बहुत सुन रहा हूं सबसे कि सर ये जो सिल्वर में आपने फोटो डलवाना स्टार्ट किया है, तो इससे ये पता चल रहा है
कि कौन सा बंदा कितने बजे उठ रहा है, क्या ले रहा है, दोपहर के खाने में क्या खाता है, अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट्स होते हैं वो इस्तेमाल कर रहा है। तो जब आप सब लोग अलग अलग खाना सीख रहे हो और देख रहे हो, और हर किसी का अलग अलग खाना है, किसी का भी सेम खाना नहीं है, तो उसमें से आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी खा सकते हो जो आपके खाने में दिया गया है वो। तो अभी ये पिछले 15 दिनों से आप सब लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है जब से हमने ये फोटोग्राफ स्टार्ट किए हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी, जो भी आप सीख रहे हो अभी ये वर्कशॉप के अंदर, और आप जो भी करते हो बस उसे करते रहो, अप्लाई करना है। नॉलेज इज नॉट यूज इज गार्बेज, मतलब नॉलेज, जितना भी नॉलेज ले रहे हो आप सब लोग, तो उसका रिवीजन करते रहो। एक दिन आप ऐसा सेट करिए, कोई भी एक दिन आप, कि जितना भी मैं पूरे हफ्ते के अंदर मैं सीखता हूं उसका रिवीजन मुझे करना है। कि मान लीजिए संडे का दिन है एग्जाम्पल के तौर पे, तो मंडे से आपने जो कुछ भी सीखा है वो सारी चीजों को अकाउंटेबिलिटी में लीजिए, मतलब उसको रिवीजन में लीजिए संडे के दिन। तो संडे 1 घंटा लगेगा कि पूरी जो भी आपने नोट्स बनाई है मंडे से लेके सैटरडे के दिन तक, संडे के दिन आपको उसको पूरा रिवीजन करना है। जैसे कि हर संडे के दिन हम करते हैं आईसीसी, इनर सर्कल कॉल, तो हमारा आईसीसी होता है। जैसे कि परसों के दिन में भी हमारा आईसीसी होने वाला है। आईसीसी से बहुत ज्यादा पता चलता है कौन क्या कर रहा है, किसको कितना फायदा मिल रहा है, और आप सब लोगों को मौका मिलता है सबके सामने बोलने का। तो अभी तक जो भी हमने सीखा है उसे आप अप्लाई करते रहिए। और डे 1 पर हमने सीखा था गोल सेटिंग के बारे में। तो कितने लोग आज नए हैं जो डे 1 और डे 2 पे अटेंड नहीं किया था, आज डे 3 पर आज कितने लोग नए जुड़े हैं? तो आप मुझे बताइए 3 नंबर टाइप करके कि सर आज मैं डे 3 पे ज्वाइन किया है। तो आतिका सैयद जी जुड़े हैं आज के दिन में, वेरी गुड। और कोई है पर्सन? ओके, तो चलिए। तो फरहीन बानो जी, आप भी जुड़ गए हो, वेरी गुड। फरहीन ने कल ही ज्वाइनिंग लिया है सिल्वर मेंबरशिप के अंदर। तो फरहीन, आपको डे 1 का और डे 2 का आपको रिकॉर्डिंग सुनना है। आज 12 बजे तक आपको फरहीन मिल जाएगा रिकॉर्डिंग डे 1 डे 2 का। और ये डे 3 आज चल रहा है। तो डे 3 आपको जो मेन लर्निंग है आज, जो सब लोगों को आपको लेना है, वो लर्निंग कैसा है? आपको ये लर्निंग लेना है कि आज आपको पता चलेगा एक्चुअल में खाना होता क्या है। आज आप लोगों को ये सीखना है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, अभी तक हमने क्या सीखा है, छोटा सा रिवीजन आप लोगों को मैं दे देता हूं क्विकली। तो देखिए आप रिवीजन कैसे कराया जाता है। तो डे 1 पर हमने सीखा था गोल सेटिंग फॉर वेट लॉस। क्या करना होगा अगर आप लोगों को तंदुरुस्त रहना है, हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो एक टारगेट बनाना होता है, आपको एक गोल बनाना होता है। जब आप गोल बनाते हो तो गोल से आप लोगों को पता चलता है कि भाई मेरा ये टारगेट है। उस टारगेट को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और
हमने देखा था कि जो गोल हम बनाएंगे वो हमारे गोल स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क के हिसाब से होने चाहिए। जैसे आतिका जी ने कल मैसेज किया था, बताया था कि मैं अब जो गोल बनाऊंगी वो स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड के हिसाब से। और जैसे मैंने आप लोगों को द सीक्रेट मूवी का बताया था, तो उसके लिए गोल को आपको विजुअलाइज करना है और रोज रात को 9 बजे आपको मैसेज करना है और एक्शन प्लान लेने हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में अपने गोल को बांट दीजिए और डेट लाइन बनाइए और प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। जैसे सुबह से लेके उठते हो आप, रात तक सोते हो, मैं आप लोगों का प्रोग्रेस चेक करता रहता हूँ, ट्रैक करता रहता हूँ। और आपके ये दौरान बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं, तो ऑब्स्टेकल को रोकने के लिए जो चैलेंज आपके 3 हैं, जो ये वर्कशॉप में आप लिखिए कि 3 ऐसी क्या तकलीफें हैं आपकी, और ये आने वाले अक्टूबर मंथ के अंदर आप 30 डेज चैलेंज लोगे और वो 30 डेज चैलेंज के अंदर आप क्या करोगे, वो चीजों को सबको नोट डाउन करोगे। और जब सारी चीजें नोट डाउन होगी आपकी, तो उससे पता क्या चलेगा कि मेरी ये 3 तकलीफ थी और ये 3 तकलीफ पे मैंने काम किया और उससे मेरी सारी तकलीफें हो गई खत्म। तो अभी हमारे साथ में 40 जने जो है ना ऑन टाइम रेगुलर परफेक्टली जुड़ जाते हैं। तो इसके लिए आप सब लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बना रखी है कि भाई सुबह 8 से 9 तो सीखने का टाइमिंग है। तो सुबह में जब 8 बजते हैं तो आप सब लोग एकदम तैयार हो जाते हो सीखने के लिए और टाइम निकालते हो और वहां से आप लेते हो सॉल्यूशन और 30 दिन तक का लर्निंग आप ले रहे हो। और फिर आगे क्या होगा, सिल्वर के बाद आपको जाना है गोल्ड में, मतलब 30 डेज का चैलेंज हमारा पूरा होने वाला है। 27 दिन आज हम सब के हो गए हैं। तो ये 27 दिन बता रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से कर रहे हो। और डे 1 पर हमने देखा था फर्स्ट लेवल सप्लीमेंट। तो आपके फर्स्ट लेवल सप्लीमेंट के अंदर प्रो कॉफी आती है और प्रो कॉफी का तो आप सब लोगों को पता ही है कितना ज्यादा फायदा है। और सब लोग अभी आप शुगर का यूज करते थे, चीनी का यूज करते थे, तो वो शुगर चीनी की जगह पर आपको इस्तेमाल करना है अब स्टीविया, जो शुगर का रिप्लेसमेंट है। इसका ऑलरेडी मैंने आप लोगों को वीडियो दिया था। और तीसरा मैंने आपको बताया था विटामिन D3। तो विटामिन D3 हर हफ्ते में एक गोली खानी होती है। तो आज के दिन में जितने लोगों को भी गोली बाकी है खानी, आप खा लेना। हर हफ्ते में एक बार खानी है। और विटामिन डी की वैल्यू की बात करें तो 30 से ज्यादा होना चाहिए। 30 IU से ज्यादा 70 से 90 होता है, बहुत अच्छा विटामिन डी माना जाता है। और उसके बाद हमने देखा था MCT ऑयल, तो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड ऑयल। ये एक सीक्रेट ऑयल है। सीक्रेट ऑयल का मतलब ये एक अलग तरीके से बनाया गया है जिसमें घी भी है, बटर भी है, कोकोनट ऑयल भी है। ये 3 चीजों की चेन होती है कार्बन की। तो वो शॉर्ट चेन के ऊपर होती है मीडियम चेन। तो ये ऑयल में जब आप खाना बनाओगे ऑटोमेटिक आपको फायदा मिल जाएगा। और डे 2 में हमने देखा था वाई वी गेट फैट, हम मोटे क्यों होते हैं, हम बीमार क्यों होते हैं। तो ऐसे हमने 7 चीजें देखी थी, 7 कारण देखे थे। डाइटरी हैबिट्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। तो 7 दिन का मैंने आप लोगों को वर्कआउट भेजा था। तो आप जो मेरा डिजिटल वर्कआउट है आप घर पे ही करना स्टार्ट कर दीजिए। वार्म अप करिए,
चेस्ट का वर्कआउट है, बैक का है, लेग्स का है, उसके अंदर स्ट्रेचिंग है। 7 दिनों में सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और लाइफस्टाइल फैक्टर है आपका, आपका इमोशनल फैक्टर आपका क्या रहता है, इमोशन स्ट्रेस लेवल कैसा रहता है, आप बार बार छोटी छोटी बातों में फंस जाते हो या छोटी छोटी बातों को लेके परेशान हो जाते हो। मेटाबॉलिज्म को समझना है, जैसे मैंने बताया था कि आपका मेल है तो 1500 कैलोरी, फीमेल है तो 1200 कैलोरी, और सेंसिटिविटी आपकी जो है वो होमा आईआर से हमें पता चलेगी, आपकी सेंसिटिविटी, आपका पावर कितना है। और हार्मोनल इम्बैलेंस, 10 लेडीज में से 8 लेडीजों को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। अब वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। तो आज अभी लिख लो, अभी ऊपर जो नोट डाउन कर रहे हो ना, आज डे 3 पे आप लिख लीजिए कि सारी बीमारी जो होती है वो इंसुलिन हार्मोन की वजह से होती है। जितनी भी बीमारियां होती है हमें, वो सारी बीमारियां हमारा इंसुलिन हार्मोन जब सही तरीके से काम नहीं करता है, तब हमें सारी बीमारियां होती है। तो इंसुलिन हार्मोन को आपको समझना पड़ेगा। तो जब मैं, हमारा ये टॉपिक होगा डायमंड मेंबरशिप का, तो डायमंड मेंबरशिप के अंदर मैं आप सब लोगों को हार्मोन के बारे में बताने वाला हूं। जब हमारा ये 8, 9, 10 और 11 तारीख को नेक्स्ट अक्टूबर का मंथ जो आ रहा है, अभी से टाइम फिक्स कर लो, सुबह 8 से 9, बुधवार से लेके शनिवार, वेनसडे टू सैटरडे, 4 दिन रहेंगे हमारे वर्कशॉप के, डायमंड मेंबरशिप के। और उसमें मैं सिर्फ बात करने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ बीमारियों के ऊपर, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी, पीसीओएस, यूरिक एसिड, तो सारी बीमारियों को मैं कवर करूंगा, शॉर्ट शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, जिससे होगा क्या, आप लोगों को पता चलेगा कि ये बीमारी होने की वजह ये है, ये वाली बीमारी होने की वजह भी ये है। तो वो एक वजह है, जो एक वजह की वजह से हर एक बीमारी आती है, तो वो एक वजह आपको समझनी पड़ेगी। और कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस लेवल जब आपका बढ़ता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो मैंने आपको कल बताए थे लेवल 2, तो सेकंड लेवल के सप्लीमेंट, फर्स्ट लेवल जैसे आपका पूरा हो जाता है, तो आपको जाना है अब सेकंड लेवल पे। जैसे कि सिल्वर मेंबरशिप आपकी पूरी हो जाती है, तो अब जाना है आपको गोल्ड मेंबरशिप में, और जब गोल्ड पूरी हो जाएगी तो आपको जाना है डायमंड मेंबरशिप में, जिसके फायदे बहुत सारे हैं। तो सेकंड लेवल ऑफ सप्लीमेंट क्या है, तो सबसे पहले नंबर 1 पर है कर्क्यूमिन, एनएफकेबी, वीडियो आप सब लोगों ने सुना होगा। मैग्नीशियम, 300 से ज्यादा एंजाइम्स है। VSL3, गट बैक्टीरिया, जिन लोगों को भी पेट में तकलीफ रहती है, शिकायतें रहती है, तो गट बैक्टीरिया खराब हो जाते हैं, बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तो हमें जाना है गुड बैक्टीरिया की तरफ। इसके लिए आप अचार, इडली, डोसा, दही या आथे वाले ईस्ट वाली चीजें अगर आप खाते हो, तो वो चीज आपको फायदा देती है। और गट बैक्टीरिया के लिए कल मैंने नहीं बताया था कि जो चावल होते हैं ना, राइस, राइस को अगर आप एक दिन बासी करके खाते हो, तो उसके अंदर हो जाते हैं पैदा कीड़े, बैक्टीरिया, और उसमें और कीड़ों को मिला दो दही को, तो उससे आपके पेट की जो तकलीफ होती है, वो पेट की तकलीफ आपकी अच्छी हो जाती है। तो गट बैक्टीरिया को अच्छा करने के लिए दही और चावल, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है।
चाहे फिर आपको डायबिटीज है, कोई भी बीमारी है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो विद द माय डायरेक्शन, मेरी गाइडेंस में रह के, अपने हिसाब से नहीं, जो मैं बोलूं बस वो करो। और धीरे 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 एक वक्त आता है कि आपको छूट मिलने लग जाती है। ठीक है। जैसे कल मुझे मैसेज आया था उर्मिला जी का कि सर हम ये सब खा सकते हैं क्या? मैंने बोला 1 महीना लास्ट आपका चल रहा है, ये कंप्लीट कर लीजिए। 90 दिन की जो आपकी जर्नी थी, वो जर्नी पूरी कर लीजिए, उसके बाद आप सारी चीजें खा पाओगे समझ समझ के। ठीक है। चलिए, और एल अल्फा लिपोइक एसिड का आज सुबह में ही मैंने आप लोगों को वीडियो डाले हैं, आप देखिए। रियाज मेमन ने 70 किलो वजन कम किया था, और पेट का वजन बहुत जल्दी से अगर कम करना है, या फिर लोअर बॉडी हिप्स एरिया एंड थाइज एरिया में जो बोलते हैं ना जिद्दी फैट, जो चर्बी निकल ही नहीं रही है, तो वो चर्बी निकल जाएगी आपकी एल अल्फा लिपोइक एसिड से और डाइबाटैप से। तो ये दो चीजें ऐसी है जो निकाल देगी आपको सारी चीजें। एक रिवीजन देना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये सब के बेस पे ये सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। हमारा जो घर का खाना है वो वाला खाना खाकर, तो जब हमारा खाना खाने की अच्छी आदतें हो जाएगी, तो सारा सिस्टम हमारा सेट हो जाएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारा डे 3। तो कितने लोग रेडी हैं? तो चैट बॉक्स में 3 नंबर टाइप करिए, जिससे फटाफट सब लोग मेंटली रेडी हो जाए। वेरी गुड, सानिया जी, तमन्ना जी, मुर्तुजा वीरानी, असबा, उर्मिला जी, वेरी गुड, सबाना जी, मुमताज जी, सुरैया पठान, लाइन भी रेडी है, वेरी गुड, यास्मीन जी, ओके, यास्मीन जी, अस्मा मलिक, बहुत अच्छा है। चलिए, गुड़िया जी, आरिफा जी, चलिए बहुत अच्छा है। चलिए अब शुरुआत करते हैं डे 3 की। अब डे 3 में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें समझना है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। जैसे कि मैं एक डॉक्टर तो हूं ही, साथ में मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूं। न्यूट्रिशनिस्ट, तो न्यूट्रिशन, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, तो क्या होता है कार्डियोलॉजिस्ट, जैसे ओस्टियो सर्जन, जैसे साइंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो जो अलग अलग ये डिग्रियां होती है, अलग अलग एक्सपर्टाइज होती है, तो उसी तरीके से न्यूट्रिशनिस्ट के स्टडी में आती है चीजें न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या है? न्यूट्रिशन पहले हम वो समझते हैं। न्यूट्रिशन जो है वो एक साइंस है। आप जो भी ये खाना खा रहे हो ना, आपको जो ये पता नहीं चल रहा है, ये एक साइंस है। जो साइंस में स्टडी होता है, पढ़ाई होती है न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट की। तो अब हम देखते हैं कौन सा न्यूट्रिएंट है। तो हम न्यूट्रिएंट को समझते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? आपने स्कूल में बचपने में पढ़ा होगा, पोषक तत्व। आपने ऐसा सुना होगा कि भाई जो भी इस शरीर को जरूरत होती है, हम वो खाने में से खाते हैं, तो उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट, तो अब हम देखते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं। तो न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं दो चीजें। न्यूट्रिएंट के अंदर कितनी चीजें आती है? दो चीजें आती है। पहले नंबर पर है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मतलब आप समझ लीजिए हिंदुस्तान पूरा कंट्री, अब पूरा हिंदुस्तान कंट्री। और अब देख लेते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट। एक हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो ब्रैकेट में अहमदाबाद, मतलब पूरा हिंदुस्तान। मैक्रो बड़े लेवल पे बात हो गई, और माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे बात हो गई, मतलब पूरे
इंडिया लेवल पे, पूरे भारत में एक सिटी है जिसका नाम है अहमदाबाद। तो अब मुझे आप सब लोग ये बताइए कि ऐसा कौन सा खाना है जो हम 10 ग्राम से कम खाते हैं। बोलो, चैट बॉक्स में आप लिखिए, ऐसा कौन सा खाना है जो हम डेली बेसिस पे खाते हैं और 10 ग्राम से कम खाना खाते हैं। तो मैं देखता हूं, चलिए फरहीन आप बताइए, 10 ग्राम से कौन सा कम खाना हम खाते हैं डेली बेसिस पे। सुरैया जी आप भी बताइए, 10 ग्राम ऐसा कौन सा खाना है जो हम डेली बेसिस पे कम खाते हैं। दाइन आप बताइए, तानिया मुसानी आप बताइए, आप सब लोग नए हो। ऐसा कौन सा खाना है जो हम खाते हैं 10 ग्राम से कम। आतिका जी आप भी बताइए, और मैरी खान आप बताइए, गुड़िया जी आप बताइए, ऐसा कौन सा खाना है। शकील जी आप बताइए, जो हम 10 ग्राम से कम खाते हैं रोज खाना। तो ये बहुत जरूरी काम है। तो हमें आंसर मिल चुका है यहाँ पर। हसीना जी ने बताया है विटामिन एंड मिनरल, और सरफराज भाई ने बताया है विटामिन। मुर्तुजा वीरानी ने बताया है विटामिन एंड मिनरल। और दूसरा हमें आंसर बताया है किसने, उर्मिला जी ने और मुमताज जी ने। सुरैया जी ने बताया है, नसरीन जी ने बोला है प्रोटीन। नसरीन जी प्रोटीन आंसर गलत है। वैसे आप कह सकते हो प्रोटीन को भी कि 10 ग्राम से कम खाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के खाने के अंदर तो प्रोटीन ही नहीं होता है। वो तो डरे हुए होते हैं कि नॉनवेज खाने से, प्रोटीन खाने से तो हमारा किडनी खराब हो जाता है, हमारा कलेजी, हमारा लिवर फट जाता है, हमारी दिमाग की बत्ती बंद हो जाती है प्रोटीन खाने की वजह से। ये नॉनवेज खाने से, अंडा खाने से तो हमें नुकसानात हो जाते हैं, हार्ट खराब हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो आप नसरीन जी बोल सकते हो जो लोग नहीं खाते हैं प्रोटीन, उन लोगों को। चलिए रुबीना तलाट भी बता रहे हैं, चलिए, और मैरी खान भी बता रहे हैं। फरहीन ने बताया है विटामिन सी, विटामिन सी पोर्शन और मिनरल। वेरी गुड। तो काफी लोगों ने सही आंसर दिए हैं मेजोरिटी लेवल पे। तो अब हम ये जानते हैं, मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा खाना है जो हम 10 ग्राम से ज्यादा खाते हैं। ये बहुत जरूरी है, हम तो बहुत सारा खाना खाते हैं। तो आप बताइए कि डेली बेसिस पे 10 ग्राम से ज्यादा कौन सा खाना हम खाते हैं, तो जिससे आप सब लोगों को नाम याद रहे कि कौन सा खाने का क्या नाम है। तो बताइए। तो आंसर देने लगे हैं, सबसे पहले आंसर आया है मुर्तुजा विरानी का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। और सबाना हमदानी का भी आ चुका है आंसर, असबा का भी आ चुका है, रुबीना तलाट का है, मुर्तजा विरानी का है आंसर, और दाइन ने भी दे दिया है आंसर, और हसीना शेख ने भी बताया है प्रोटीन, फैट, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स। सब डायमंड के मेंबर है, सबको पता है। सब बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं, मैं ओपन कर देता हूं। जो 10 ग्राम से कम हम खाना खाते हैं उसका नाम क्या है। उनका नाम है प्रोटीन। 10 ग्राम से कम खाते क्या है, नहीं प्रोटीन नहीं है, उसका नाम है विटामिन और मिनरल। ये दो चीजें हैं। तो आज विटामिन और मिनरल के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने विटामिन डी के ऊपर आप लोगों को बताया, तो वो विटामिन डी जो मैंने आपको बताया वो एक विटामिन है। तो विटामिन के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो विटामिन के अंदर अलग अलग विटामिन आते हैं। जैसे कि विटामिन ए है, और विटामिन बी है, विटामिन सी आता है,
विटामिन डी आता है, विटामिन ई बहुत स्किन में लोग लगाते हैं, फिर विटामिन एच आता है जिसको बायोटीन बोलते हैं, जो हमारे बालों को मजबूत रखता है। फिर एक हार्ट की नसों को जो कड़क हो जाती है हार्ट की नसें, तो उसके लिए होता है विटामिन के। तो विटामिन ए है, बी है, सी है, डी, ई, एच, के, अलग अलग विटामिन है। अगर आपके घर में दूध की थैली अगर आती है, गोल्ड की, ताजा की, या कोई भी दूध की थैली आती है, तो उसके पीछे जाके आज देखना, न्यूट्रिशन लेबल लिखा हुआ होगा। या कोई भी आपका बच्चा खाने का पैकेट अगर खरीदता है, तो उसके पीछे भी लिखा हुआ होता है न्यूट्रिशन फैक्ट्स, कि ये चीज अगर आप खाओगे तो ये चीज आपको इतना इतना मिलेगा। तो दूध के अंदर विटामिन ए होता है और विटामिन डी होता है। और मिनरल के अंदर अगर हम बात करें तो अलग अलग मिनरल होते हैं। जैसे कि मिनरल में कौन से मिनरल होते हैं? नंबर 1 पर होता है कैल्शियम, नंबर 2 पर होता है मैग्नीशियम, नंबर 3 पर होता है आयरन, और होता है सॉल्ट, फिर एक होता है कॉपर। तो ये सब क्या है? ये सब मिनरल्स है। मिनरल्स का मतलब क्या होता है? खनिज तत्व। तो ये सब जमीन के अंदर होते हैं। अब जमीन के अंदर होते हैं तो कोई चीज में चिपक जाते हैं और वो चीज आ जाता है हमारे बॉडी के अंदर। अब उसकी एक प्रोसेस है, जमीन की चीज हमारे बॉडी में कैसे आती है, उसकी एक प्रोसेस है। तो आज अभी तक आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जो 10 ग्राम से कम खाना खाते हैं हम, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसमें विटामिन आता है, मिनरल आता है। जैसे विटामिन डी की गोली अगर मैं जो देता हूं आप लोगों को, वो हर हफ्ते के अंदर एक ही खानी होती है सिर्फ, तो 10 ग्राम से कम हो गया। विटामिन सी की बात करें, विटामिन बी की बात करें, तो इनका फायदा क्या है? विटामिन और मिनरल के फायदे की अगर बात करें, मुद्दे की अगर बात करें, तो ये क्या है? तो ये है ताले की चाबी। याद लिखो, याद रखो, लिखो लिखो। विटामिन और मिनरल जो होते हैं वो ताले की चाबी होती है। आपके पेट में अगर गैस हो रहा है, आपके पेट में अगर कब्ज रहता है, आपका पेट अगर भारी भारी रहता है, तो उसकी कमी आपके बॉडी के अंदर जो है, आपके बॉडी के अंदर जो है वो है विटामिन और मिनरल। आपके पेट में अगर कोई तकलीफ रहती है या सर में कोई तकलीफ रहती है, आपको अगर नींद नहीं आती है, आपको अगर चक्कर आता है, आपको बेचैनी अगर रहती है, और आपको कोई भी किस्म का पेन होता है, तो वो सारी वजहों की वजह है विटामिन और मिनरल। हम ऐसा खाना ही नहीं खाते हैं जिसमें विटामिन और मिनरल मिले। मैं 2 चीजें से 3 चीजें ऐसी बताता हूं, अगर आपको भर भर के अगर विटामिन और मिनरल अगर चाहिए, तो 3 चीजें आज से ही खाना शुरू कर दो, जिसका नाम है पहले नंबर पे लिवर, कलेजी, दूसरे नंबर पर है भेजा, भेजा भेजा, ब्रेन, ब्रेन खाना स्टार्ट करो, और तीसरे नंबर पर है बोन मेरो, मतलब जो हड्डियों के अंदर जो मेन मटेरियल होता है, वो खाना आज से ही स्टार्ट कर दो। 4 से 5 दिनों के अंदर आपकी बॉडी के अंदर भर भर के विटामिन और मिनरल आ जाएगा। और ये मत सोचना कि मुझे तो ऐसा सिखाया गया है सर कि फ्रूट्स जो होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा विटामिन और मिनरल होते हैं, पर ना के बराबर होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। आप सब लोगों की मैंने ब्लड टेस्ट कराई है,
तो विटामिन डी और विटामिन B12 ये दो ऐसे विटामिन हैं जिसकी कमी हर किसी के बॉडी में होती है। तो इसको अगर पूरा करना है तो कलेजी खाना स्टार्ट करिए, भेजा खाना स्टार्ट करिए और पाए खाना स्टार्ट करिए, ऑर्गन खाना स्टार्ट करिए। तो ऑर्गन से मिलेगी आपको अच्छी से अच्छी चीजें। तो आज से ही स्टार्ट करिए और विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी जो कमी है वो हो जाएगी सारी खत्म। तो चलिए 10 ग्राम से कम वाला खाना आज आपको पता चल चुका है। आप सब लोग खाते थे पर आपको पता नहीं था कि उसे कहते क्या है। तो कितने लोगों को पता था और कितने लोगों को नहीं पता था? तो जिन्हें पता था तो Y लिखिए और जिन्हें नहीं पता था तो N लिखिए, तो मुझे पता चले। चलिए, तो सबसे पहले किसे पता था? सरफराज भाई को नहीं पता था, सरफराज मेमन। और सानिया मुसानी को पता था, वेरी गुड। सुरैया पठान जी को पता था, वेरी गुड। सबाना हमदानी को भी पता था। असबा को नहीं पता था, ओके। नसरीन जी को नहीं पता था, सानिया चित्तौड़ वाला को भी नहीं पता था। देखो कितने सारे लोगों को नहीं पता था। तो ये एक टॉपिक रखने की वजह से आपको याद रहेगा कि सर ने बताया था गुर्दा, कलेजी, भेजा, पाए ये सब खाना होता है। और जो लोग नहीं खाते हैं कोलेस्ट्रोल हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी, गर्म पड़ता है, ये होता है, वो होता है, ठंडा है, गर्म है, कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए तो और अच्छा हो रहा है, दिन ब दिन बारिश पे बारिश हो रही है। तो माहौल इतना अच्छा हो रहा है, बिंदास खाइए और मजे करिए और बॉडी को फटाफट रिकवरी में लाइए और खाते रहो और बॉडी को अच्छा बनाते रहो। तो 10 ग्राम वाला टॉपिक हमारा यहाँ पूरा हो गया। जो 10 ग्राम से कम हम खाते हैं, अब हम देख लेते हैं जो 10 ग्राम से हम ज्यादा खाते हैं। तो 10 ग्राम से जो हम ज्यादा खाते हैं उसमें 4 चीजें हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, और नंबर 3 ऑयल एंड फैट्स, और नंबर 4 है वाटर। तो आप सब लोगों को मैं स्पीड में बता देता हूं कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब। तो कार्बोहाइड्रेट की इतनी जबरदस्त डेफिनेशन मैंने बनाई है। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब उसका मतलब क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का? तो जितनी भी चीजें जमीन से उगती है, हर उगने वाली चीज को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप याद रखो। बार बार मैं आप लोगों से पूछूंगा, आपसे पूछता हूं, मैं बोलूंगा शुगर मत खाओ तो आप बोलोगे नहीं सर मैं शुगर नहीं खाता, मैं तो स्टीविया खाता हूं। शुगर का मतलब क्या होता है आज समझ लीजिए सबके सब। जितनी भी चीजें जमीन से उगती है या जमीन के अंदर होती है या जमीन से उगती है, हर उगने वाली चीज कार्बोहाइड्रेट होती है। याद रखो ये बात को, कार्बोहाइड्रेट। तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खाया जाने वाला जो खाना है वो खाने का नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो बीमार जो हम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से होते हैं। ये फिक्स कर लो, दिमाग में बात लिख लो, बार बार रिकॉर्डिंग कर लो अपनी, बार बार सुनना है ये बात को। मुझे कार्बोहाइड्रेट कम खाना है, मैं रोज कार्बोहाइड्रेट कम खाऊंगा। ये अफर्मेशन है। जो गोल सेटिंग करना है ना तो रोज लिखिए, मैं बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी को जी रहा हूं नॉनवेज खा के। लिखिए, ये पॉजिटिव अफर्मेशन है आपके लिए। तो ये सारी चीजें आपको काम देगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसा मतलब क्या होता है, जितनी भी चीजें उग रही है हर उगने वाली चीज कार्बोहाइड्रेट्स है। और कार्बोहाइड्रेट को आप ऐसा समझिए कि कार्बोहाइड्रेट 2000 रुपए की नोट है। कार्बोहाइड्रेट
2000 रुपए की नोट है, और उसका जब हम छुट्टा करते हैं, जब उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, जब उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो वो 1 रुपए का सिक्का बन जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट 2000 रुपए की नोट है, और जो ग्लूकोज है वो 1 रुपए का सिक्का है। देखिए क्या है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये 2000 रुपए की नोट है, और जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो 1 रुपए का सिक्का है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर दो कैटेगरी है। एक है डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसको आप ऐसा समझिए कि जो हमारे पास पैसे हैं, कुछ पैसे ऐसे हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वाले पैसे। तो कुछ पैसे ऐसे भी है जो पैसों को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि पुरानी 500 रुपए की नोट, तो वो अभी नहीं चल सकती, और जो नई 500 रुपए की नोट है वो चल सकती है। तो डाइजेस्टेबल मतलब हजम हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी है जो पैसों से, जैसे कि ये रुपीज है, तो इससे आप कोई भी चीज की खरीदी कर सकते हो। और 500 रुपए की पुरानी नोट दो किसी को, बोलेगा नहीं भाई ये नहीं चलेगा, ये नहीं चल सकता, ये नहीं काम का है। तो उसी तरीके से जो डाइजेस्टेबल है कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चावल, सब्जी, फ्रूट्स, सारे अनाज, खजूर, हनी, शहद, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब के सब शुगर है। अब इसमें क्या होता है कि नॉन डाइजेस्टेबल में जो चीज आती है, जो मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि खाने के अंदर फाइबर को ऐड करो। अब जब आप सब लोग फाइबर ऐड नहीं कर रहे हो, तो जब आप अपने खाने के अंदर सारी चीजें नहीं ले पाते हो एग्जैक्ट पूरी मात्रा के अंदर, तो फिर आपको बाहर से लेना पड़ता है सप्लीमेंट्स। तो इसीलिए कल के दिन में जो मैंने फोटोग्राफ शेयर किया था ओट्स का, तो वो फाइबर है वो। तो जो लोग सब्जी नहीं खा सकते, जो लोग सलाद नहीं खा सकते, तो नॉनवेज के अंदर या नॉनवेज चिकन मटन के ऊपर लगा के आप लोग फाइबर को खा पाओगे। तो आपका बुकिंग कर लीजिए, फाइबर आने वाला है, आते ही सारी चीजें बिक जाती है, तो आप रह ना जाओ, तो उसका आज से ही बुकिंग कर लीजिए। तो फाइबर, फाइबर में क्या क्या आता है? फाइबर में आता है सलाद, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, और फ्रूट्स आते हैं। तीसरी चीज है फ्रूट्स। अब यहां पर कैसे होता है समझिए। फ्रूट्स, अब फ्रूट्स में समझ लो कि मान लीजिए आप मौसम्बी लीजिए हाथ में, पूरे हाथ में आपके मौसम्बी है। अब उसको मौसम्बी को पूरे को क्रश कर दो, पूरे को तोड़ दो, निचोड़ दो। तो निचोड़ने के बाद जो गिरता है वो है शुगर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। और जो हाथ में रह गया रेसा रेसा, वो रेसे रेसे को कहते हैं फाइबर। तो जब मौसम्बी का जूस पीते हो ना, निकल के जो नीचे काम का चीज गिर रहा होता है वो काम का होता है, और जो एक साइड से जूस लिक्विड लिक्विड निकल रहा होता है वो खराब चीज है। बॉडी को अगर घटाना है तो, बॉडी को कम करना है तो, और अगर बॉडी को बढ़ाना है तो मस्त चीज है। जूस पी के बहुत तेजी से वजन हमारा बढ़ता है, और आप सब लोगों ने अपना वजन ऐसे ही बढ़ाया है। चलो जूस दे दो, चलो मैंगो का जूस दे दो, चलो पाइनएप्पल का दे दो, स्ट्रॉबेरी का दे दो, चलो मैंगो शेक, मिल्क शेक, ये चीजें दे दो। ये सब खा खा के, प्राइवेटली खा खा के आपने अपना वजन बढ़ाया है। दूध कोल्ड ड्रिंक पी लो, चलो फ्रूट सलाद ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये सब खा खा के मोटे हो गए हो। तो ये मोटापा कहां से आ गया पता ही नहीं चला आपको। आज पता चल रहा है कि ये सारी चीजों की वजह से हमारा मोटापा
आया है। तो आपको सलाद खाओगे तो ककुम्बर, काकड़ी जब खाते हो तो उसमें सिर्फ पानी है, फाइबर है और कुछ नहीं है उसके अंदर। तो वो बॉडी में नॉन डाइजेस्टेबल है, मतलब आपने खाया और वो क्या करेगा, वो कचरे का काम करेगा। मतलब जैसे कि आप पोछा लगाते हो, पानी जब गिर गया होता है, स्पंज का काम करता है, स्पॉन्जी, पेट भरने का काम करता है। आप चावल खाओ और सलाद, सब्जी, चावल, मटन के साथ में दही खाओ तो कितना सारा खाना हो जाएगा। तो बॉडी बोलता है, दिमाग क्या बोलता है, अरे क्या बात है, आजकल तो ये बहुत ज्यादा खाना खा रहा है। और जब खाना देखता है तो होता है ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो बॉडी क्या देखती है, अरे ये तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो क्या करूं अब, चलो चर्बी को तोड़ लो। पहले की चर्बी पड़ी थी, इसने पहले बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड, डोमिनोज का बर्गर, ये पिज्जा, कचौरी, समोसा, फाफड़े, जलेबी, ये सब इसने खाया था, उसका मैंने चर्बी बना दिया था। और मैं देख रहा हूं कि पिछले 2-3 महीने से ये ना ये फाफड़े जलेबी खा रहा है, ना कचौरी समोसा खा रहा है, ना ये चाय पी रहा है। तो वो बॉडी भी देख रहा है कि ये कर क्या रहा है। तो पहले की चाय को निकालो, पहले के समोसे को निकालो, तो सारी चीजें को तोड़ तोड़ के चर्बी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और आपका वजन कम होता जाता है पेट का। तो ऐसे आप लोगों को फायदा हो रहा है। तो चीजों को समझते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और मजे लेते जाओ। खाना खाते खाते बॉडी को हमें घटाना है, एंजॉय करते करते। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है। जिंदगी का नाम है सीखना, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है और जो डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके अंदर होती है कैलोरी। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो डाइजेस्टेबल होता है, उसके अंदर होते हैं शुगर, ग्लूकोज, उसके अंदर एनर्जी होती है। और जो फाइबर होता है, नॉन डाइजेस्टेबल होता है, उसमें एनर्जी नहीं होती है, उसमें कैलोरी नहीं होती है। आ गया समझ में? चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा टॉपिक था, बहुत काम का टॉपिक था, जो मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया। अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो कार्बोहाइड्रेट तो उगने वाली चीजें हो गई, और प्रोटीन किसे कहते हैं? प्रोटीन उसे कहते हैं जो एनिमल से, जानवरों से जो चीज हमें मिलती है, वो सारी चीजों को प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि चिकन है, चिकन के अंडे हैं, मटन है, फिश है, और ये जो एनिमल्स है, फीमेल साइड एनिमल, गाय, भैंस, बकरी, तो इनके दूध में से डेयरी प्रोडक्ट निकलता है, उसे कहते हैं हम पनीर, चीज, मलाई, क्रीम, बटर, ये सब चीजें हैं, रबड़ी, ये सब खा पी के बॉडी को अच्छा अच्छा प्रोटीन मिलता है। तो ये सब खाना खाइए, और जब तुम बीमार क्यों हो जाते हो, आप ये सारा खाना नहीं खाते, ना आप चिकन खाते हो, ना मटन, अंडा, मच्छी, पनीर, हफ्ते में एक बार खाते हैं सर हम तो, खाली बस वो संडे संडे बाहर जाते हैं ना, तब ही हम नॉनवेज खाते हैं। और वो सर क्या है, वो ऑल्टरनेटिव डे पे हमारे यहाँ पे ना नॉनवेज बनता है, मंगल मंगल बनता है, गुरुवार गुरुवार, वो खाली जुम्मे जुम्मे के दिन है ना दाल वाली गोश्त बनती है। ऐसे ऐसे मेरे को सवाल सुनने के लिए मिलते हैं जब मैं लोगों से पूछता हूँ, अच्छा कितना नॉनवेज खाते हो आप? सर वो तो खाली बस जुम्मा जुम्मा वो दाल में आती है, बस वो 2 बोटी, बस वो ही खाते हैं। तो आपको खाने के अंदर 365 दिन, नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में नॉनवेज ही खाना है। जब मैगी नहीं था तब क्या खाते थे लोग? जब पार्ले जी बिस्किट नहीं था तब क्या खाते थे? जब ओट्स नहीं था, जब ये नेस्ले कंपनी नहीं थी, तो क्या खाते थे? ये जो पैकेट फूड अभी मिल रहा है, जब पैकेट फूड नहीं मिलता था तो क्या खाते थे? ये 50 से 70 सालों में पूरा न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट जो है ना,
पूरा हिल चुका है और ये 70 सालों में ही हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्रेन हेमरेज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, इतनी सारी बीमारियां आ चुकी है। अब ये क्यों आई? क्योंकि हमने ज्यादा मात्रा में खाया कार्बोहाइड्रेट। और जब कोलेस्ट्रॉल का मैं टॉपिक लूंगा डायमंड वर्कशॉप के अंदर, तो आपको मैं हिस्ट्री बताने वाला हूं कि लोगों ने नॉनवेज खाना क्यों बंद कर दिया। लोगों को डराया गया, घी बटर नॉनवेज खाने से हार्ट अटैक आते हैं। एक भी बंदा नहीं मरा है घी बटर खाने से आज तक। WHO का रिसर्च है और पूरी दुनिया में इतने सारे रिसर्च हो चुके हैं कि नॉनवेज खाने से, घी बटर खाने से हार्ट अटैक नहीं आते हैं। तो ये चीज आप समझिए। और प्रोटीन जब हम खाते हैं तो वो प्रोटीन में से अमीनो एसिड मिलते हैं। तो वो अमीनो एसिड में बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं, कुछ कंडीशनल एसेंशियल एसिड होते हैं। और ये सब चीजें आपको फायदा देती है। कहने का मतलब है सिर्फ बस कि आपको नॉनवेज खाना है, डरना नहीं है। मस्त मस्त वैरायटी बनाओ। आज के दिन में आप लोगों को मैं 10 रेसिपीज देने वाला हूं नॉनवेज की। तो 10 रेसिपीज मतलब आपका 5 दिन का खाना हो गया, 5 दिन का लंच हो गया, 5 दिन का डिनर हो गया। या 10 दिन तक आप लंच बना के खाइए और उसको रिपीट करके चेंज करके 10 दिन आप डिनर बना के खाइए। और वो उसके फोटो भी डालिए, उसके रेसिपीज जब मुझे मिल जाएगी आज, तो मैं आप लोगों को 10 बजे तक डालता हूं सारी रेसिपीज। कल से बनाना स्टार्ट करिए और फोटो डालना स्टार्ट करिए। तो अब बाकी क्या बचता है? पूरी दुनिया में अगर खाने की बात करें ना, तो पहले नंबर पर खाना आता है। जैसे मैं काफी लोगों से पूछता हूं, बताइए पूरी दुनिया के अंदर कितना खाना है? सुरैया जी बताइए, क्या लगता है आपको पूरी दुनिया में कितना खाना होगा? पूरी दुनिया के अंदर खाना कितनी कैटेगरी का होगा? बोलो चैट बॉक्स में बताओ। मुर्तुजा भाई बता रहे हैं, सुरैया जी आप बताओ, फरहीन आप बताओ, मैरी जी आप बताओ, रिफा जी आप बताओ। सब लोगों से सवाल पूछे हैं मैंने, ये मेरे सब पैटर्न आंसर है। किसी भी बंदे को मतलब सोच में डालना है ना, तो पूछने का कि बताओ भाई कितने खाने हैं पूरी दुनिया में। फरीन आप बताओ। तो काफी लोग बता रहे हैं, हंस रहे हैं। चलो काफी। सबसे पहले आंसर दिया है मुनीरा मेमन, मुर्तुजा वीरानी ने 2, मुमताज शायर ने 2, इस्माइल अंसारी ने 2, शायद बहुत ज्यादा। सुरैया जी बता रहे हैं, दाइन ने भी बता दिया 2, हसीना जी ने बता दिया 2, जैनब बहुत किस्म का होता है, जैनब जी ने बताया। ओके, फरहीन ने बताया 2। फरहीन कौन से 2 खाने हैं बताओ तो फरहीन। और असबा, रेहाना जी, ओके, उर्मिला जी, गुड़िया जी बोल रहे हैं बहुत ज्यादा। उर्मिला जी ने बता दिया आंसर। चलिए, तो जिसे नहीं पता था आज के पूरी दुनिया के अंदर कितना खाना है कैटेगरी का, तो 2 ही कैटेगरी है। पहले नंबर पर है वेज, दूसरे नंबर पर है नॉन वेज। खत्म। तो ये जो खाना है सिर्फ 2 कैटेगरी का खाना है, वेज और नॉन वेज। वेज मतलब कार्बोहाइड्रेट, जमीन से उगने वाली चीजें। नॉन वेज मतलब एनिमल से मिलने वाली चीजें। तो 2 ही खाने हैं। और जब ये 2 खाने बॉडी हमारा इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो 2 खानों में से तीसरा खाना बन जाता है, जो तीसरे खाने का नाम है ऑयल एंड फैट। तो आप सब लोगों का जो मोटापा बढ़ा है वो कैसे बढ़ गया आज पता चल गया आपको। आपने या तो खाया है खाने के अंदर ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, या तो आपने खाया है ज्यादा मात्रा में प्रोटीन। दाल तो आप सिर्फ जुम्मा जुम्मा गोश्त वाली दाल खाते हो, तो प्रोटीन खाने का तो सवाल ही नहीं आता है। तो पूरी जिंदगी आप लोगों ने क्या खाया है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से आप लोग मोटे हुए हो।
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खाना है, खाना है, पर सब चीजें बैलेंस में होनी चाहिए। और वो बैलेंस में जो मैं आप लोगों को डाइट प्लान देता हूं, और आपको बैलेंस देखना है तो उर्मिला जी का खाना आप देख लीजिए, जो 2 फोटोग्राफ मैंने डाले थे। तो उर्मिला जी जो खाना खाते हैं, और काफी लोग खाना खा रहे हैं, जैसे रुबीना तलाट है, और नफीसा मालवत है, और यास्मीन शेख है, मुमताज शायर है, और नसरीन शेख है। ये सब लोग जो खाना खाते हैं, ये सब बैलेंस खाना है। तो ये खाना आप खाइए, और उससे आप लोगों को फायदा मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, उसमें से हमें ऑयल मिलता है, और जो प्रोटीन एनिमल होता है, जो एनिमल्स होते हैं, उससे हमें फैट मिलता है। तो अब देख लेते हैं, ऑयल और फैट के अंदर हेल्दी फैट्स भी होता है और अनहेल्दी फैट्स भी होता है। तो पहले हम देख लेते हैं अनहेल्दी फैट। तो अनहेल्दी फैट में वेजिटेबल ऑयल, तो जितनी भी जमीन से कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली चीजें हैं, सारे वेजिटेबल से जो भी तेल मिलते हैं, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, मकई का तेल, सोयाबीन का तेल, और दूसरा पामोलिन तेल, ये जितने भी तेल है, ये सब घटिया किस्म के कचरा क्वालिटी है। वेजिटेबल ऑयल खाना बंद कर दो आज से, पतले हो जाओगे, एकदम स्लिम एंड ट्रिम हो जाओगे। ये सब ओमेगा 6 है, और हार्ट को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। आप लोगों को खाने में क्या खाना है? आपको हेल्दी फैट्स खाना है, जैसे कि एनिमल फैट्स खाइए, बकरे की चर्बी खाइए, अंडे की जर्दी खाइए, और सारे ऑर्गन खाइए, पाए खाइए, भेजा खाइए। ये सब हेल्दी फैट्स है। मछली खाइए, मछली का तेल खाइए, एनिमल का मिल्क से मिलता है हमें घी, बटर, चीज, मलाई, क्रीम, दही, छाछ, ये चीजें खाइए। अभी आप सब लोग, अगर आपके दादा दादी और आपके नाना नानी अगर है, तो उनसे पूछना आप बचपने में क्या खाते थे। वो बोलेंगे हम घी खाते थे, हम बटर खाते थे, हम दही खाते थे, हम नॉनवेज खाते थे, ये चीजें खाते थे। उनको कोई 2 मिनट में मैगी नहीं मिलता था, मैगी नहीं खाते थे, वो पार्ले जी बिस्किट नहीं खाते थे, वो मारी बिस्किट नहीं खाते थे। वो खाते थे मस्त से मस्त खाना। वो खाते थे ड्राई फ्रूट, चोखा घी खाते थे वो, और दूध जो होता था एकदम मस्त मलाई वाला दूध होता था, रबड़ी वाला, रबड़ी की तरह। और अभी का दूध तो पानी पानी। तो ये चीजें काम की आपकी है। तो हेल्दी फैट्स के अंदर एनिमल्स आते हैं। और अगर इसका प्रूफ आपको चाहिए, तो कुरान के अंदर सूरे बकरा आयत नंबर 61 और 62 का ट्रांसलेट आप कर लेना। सूरे बकरा पारा नंबर 2, सूरे बकरा आयत नंबर 61 और 62, वहां क्लियर वर्ड्स में लिखा है कि आपको आला चीजें खानी है, नाकिस चीजें नहीं खानी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को नाकिस चीजें बताई गई है। तो इसका ट्रांसलेट सब करो, और आप मुझे बताना। और आज के दिन में मैं आप लोगों को लिंक भी दे दूंगा, और जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये चीजें हमें खानी है, तो आप लोगों को प्रूफ मिलेगा। तो कुरान जो है एक आंसरों का आंसर है, सवालों के जवाब है, उसमें हर चीज है, बस उसको हमें समझने की जरूरत है। तो वो चीज आपको फायदा देगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, वो टॉपिक क्या था? विटामिन, मिनरल, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल एंड फैट, और पानी। पानी में क्या सीखना है? वजन के हिसाब से पानी पियो, खत्म। 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी आपको पीना है। और आज हम देख लेते हैं सेकेंड लेवल सप्लीमेंट्स को। कल हमने देखा सेकेंड लेवल का, उसके पहले देखा फर्स्ट लेवल का। आज हम देख लेते हैं जो थर्ड लेवल सप्लीमेंट्स है, जो आप सब लोगों को इस्तेमाल करने हैं। अगर आप गुर्दा, कलेजी, भेजा, पाया अगर खा सकते हो तो खाइए, और अगर नहीं खा सकते तो फिर
मल्टीविटामिन आपको खानी पड़ेगी। अगर आप मछली ज्यादा रोज खा सकते हो तो आप खाइए, नहीं खा सकते तो ओमेगा 3 फिश ऑयल खाइए। इसके 5 से 7 फायदे हैं। एक तो भेजा ब्रेन, आपकी आंखों को, चमड़ी को, आपकी हड्डियों को, आपके दिल को, आपकी किडनी को, आपके लीवर को, हर जगह पे आपको फायदा मिलता है ओमेगा 3 से। इसके वीडियो भी आज मैं आपको दूंगा, वो आप सब लोग सुन लेना। HB हीमोग्लोबिन, जो पिकली पियर करके जो हम रेड कलर की जो बोतल आती है मैं देता हूं। जिन लोगों का खून नहीं बढ़ रहा है और जिन लोगों का खून कम है तो वो सब लोग HB का यूज कर सकते हो चिया सीड के साथ में। और कितने लोग यूज कर रहे हैं चिया सीड हीमोग्लोबिन का, चैट बॉक्स में H टाइप करिए। काफी लोग हैं, मुमताज जी है और हसबा है, रेहाना पठान, शबनम जी है, वेरी गुड। सानिया मुसानी है, वेरी गुड। हसीना जी है, वेरी गुड। चलिए, तो मल्टीविटामिन आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसका वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा। ओमेगा 3 फिश ऑयल का मेरा वीडियो है, वो मैं आपको दे दूंगा। हीमोग्लोबिन खून बढ़ाना है, उसका सप्लीमेंट है, वो आप यूज कर सकते हो। चिया सीड के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब लास्ट बात, आज के दिन में हमने क्या क्या सीखा? हमने विटामिन और मिनरल को हमने सीखा, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, ऑयल एंड फैट्स को और पानी को, इतना हमने सीखा है। और ये चीजें अगर हम नहीं खा पाते हैं तो इसका हम सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, जिससे जो कमियां हैं बॉडी की वो पूरी हो जाए। ठीक है, आज का यहाँ पर लर्निंग पूरा हुआ। जिन लोगों का मेंबरशिप बाकी है अभी अपडेट करना, जो लोग सिल्वर में है वो लोग गोल्ड में आ जाइए, और जो लोग गोल्ड में है वो लोग डायमंड में आ जाइए, और जो लोग डायमंड में है वो नए डायमंड में जाओगे। उसके लिए मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, एक और नई चीज है जो अभी स्टार्ट होने वाली है दिवाली के बाद। तो तब तक मैं भी तैयार हो जाता हूं, तब तक सारे डायमंड भी 100 डायमंड हमारे हो जाएंगे। उसके बाद उन्हें लेके जाना है एक नई कैटेगरी के ऊपर। तो जिन लोगों का भी बाकी है फटाफट कर लीजिए अपडेट अपना, जिसमें आपको काउंसलिंग भी मिल जाएगा, गिफ्ट में काउंसलिंग मिलेगा। सिल्वर में 1 काउंसलिंग, गोल्ड में 3 काउंसलिंग है, और डायमंड के अंदर 12 काउंसलिंग है। जो एक काउंसलिंग की फीस होती है मेरी 7,500, तो वो आप लोगों को फ्री मिलेगा। 30 मिनट्स का सेशन है आपका, और मुझसे बात करिए, समझिए, आपको जो भी तकलीफ है ना वो तकलीफ मुझे बताइए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हाथों हाथ आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपके सवाल है सिल्वर में आप डालते रहिए और पूछते रहिए, और लास्ट मुझे आप सब लोग बता दीजिए कि आप लोगों को आज के दिन में कितना ज्यादा मजा आया और कितना ज्यादा नया आपने सीखा। तो सिल्वर के ग्रुप में आप सब डाल देना, और अभी अगर कुछ बताना चाहते हो, डालना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो तो आप मुझे कर सकते हो। और जो भी चीजों का, जिसका भी बुकिंग करना बाकी है कुछ भी चीज का, तो हीना से आप बुक कर सकते हो। सारी चीजें पे करके आपको जैसे चीजें आएगी वैसे ही सारी चीजें आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो आज का जो ट्रेनिंग था वो यहाँ कंप्लीट करते हैं। आज डे 3 पे सब लोगों को मजा आया होगा, और काफी लोग लिख रहे हैं मुझे, तो कई नई बातें आपने सीखी आज, तो ऐसे ही सीखते रहो। आज मैं बहुत ज्यादा मूड में था, क्योंकि आज जो सबसे बड़ा टॉपिक है ना, न्यूट्रिशन, पिछले 10 सालों से मैं लोगों को 10,000 लोगों को अभी तक सिखा चुका हूं। तो ये जो लर्निंग मिल रहा है आप सब लोगों को, तो ये लर्निंग लेते रहो, बहुत काम की चीज है। और सारी चीजों को लर्निंग लेके आगे बढ़ते रहो। तो बहुत अच्छा है, सब लोग थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग मैसेज कर रहे हो, बहुत अच्छा है। बस आप सब लोग एक ना एक बंदे की, एक बंदा
एक बंदे की हेल्प करते रहो। जब आप सब लोगों को फायदा मिल रहा है तो आप सब लोगों को ज्वाइन कराइए, उनकी जिंदगी में भी हमें बदलाव लाके देना है। और काफी लोग इस दुनिया के अंदर परेशान हैं, काफी लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता है क्या खाना है, कितना खाना है, बस दाल चावल खाते रहते हैं और घी वाली रोटी खाते रहते हैं और वो फिर बोलते रहते हैं मेरा तो वजन ही कम नहीं होता। बस ये डायलॉग है। तो ये सब चीजों से दूर हटना है, आप लोगों को सीखना पड़ेगा। आई वॉज अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई विल बी अ स्टूडेंट। मैं सीखता था, सीखता हूं और सीखता रहूंगा। ये 3 एटीट्यूड आपको हर दिन रखना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ पाओगे। और पढ़ने में और पढ़ाने में जो मजा है वो लर्निंग में ही है। तो कोचिंग इंडस्ट्री अभी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो कहीं से भी बैठ के भी आप नॉलेज ले सकते हो। और थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग 1 घंटे से सुन रहे हो, 3 दिन हमारे हो चुके हैं। अब कल के दिन का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड टाइम मल्टीप्लीकेशन। तो हमें टाइम कैसे निकालना है, हम कैसे फ्री हो जाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको कल के दिन में सीखनी है। और हमारा 30 डेज का नया चैलेंज हमारा स्टार्ट हो जाएगा मंडे से। और संडे के दिन हमारा आईसीसी है। किसी भी बंदे को अगर आपको ज्वाइन कराना है तो संडे के दिन आईसीसी में लाइए। और कल के दिन अवेयरनेस फिटनेस कैंप एंड डायग्नोस्टिक कैंप है, किसी को भी आप मुझे मिलाने के लिए ला सकते हो। फर्स्ट बार जो भी बंदा आता है फ्री ऑफ चार्ज उसका मीटिंग रहता है, कोई चार्जेस नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का जो सपोर्ट है बहुत अच्छा है और दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से हमें साथ में मिलके आगे बढ़ना है, नए नए वर्कशॉप करने हैं और नई नई ट्रेनिंग सीखनी है। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे हम बुलंदियों पे पहुंचते जाएंगे। तो आज का मीटिंग, आज का डे यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, इंतजार करते हैं हम डे 4 का। चलिए अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, ध्यान रखिए।